हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और खुदावंद का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस महीने के लिए, जो जून माह का ये अंतिम दिन है और अंतिम दिन में कुछ घंटों, कुछ पल रह गए। इसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने पूरे माह हम सबकी देखभाल करी, पूरे माह हमारे साथ रहा परमेश्वर, और ये अवसर दिया कि इस महीने के अंतिम दिन में हम पहुंच सके। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदावंत का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अब तक संभाला है और ये अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन कर सके। क्योंकि रोज जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, वैसे तो हमें हर पल हर क्षण याद करना है, हर घड़ी उसको याद करना है और हर घड़ी उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें सब परमेश्वर की है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ बहन शकुन का, जो जुड़ी हैं। प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदावंद तेरे चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और तू जानता है पिता परमेश्वर कि तू हमसे कितनी मोहब्बत करता है, ये भी हम भी जानते हैं, क्योंकि तूने कलवरी की क्रूस पर चढ़कर अपना बलिदान दे दिया कि हम जीवन पाए, और जीवन ही नहीं पाए बल्कि बहुतायत का जीवन पाए। इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। रात्रि में रोज तेरे और नाम को लेते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। और आज खुदावन हमको 1 साल और 1 महीना कंप्लीट हो सका है। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। 13वें महीने में हम प्रवेश, 13 महीने कंप्लीट हो चुके खुदावन, 13 महीने स्टार्ट हो रहे हैं, 13वां प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जो इसे ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु हर एक के जीवन को आपके हाथों में खुदावन, तेरी बेटी मिसेस शबनम डेविड को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, कि वो तेरी वाणी को लेकर जब आती है प्रभु, मुख उनका हो प्रभु, वाणी तेरी हो पिता परमेश्वर, तेरी वाणी को हम सब सुन के अनुग्रहित हो सके। तेरा धन्यवाद पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलें। या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हमारी बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। चाहे कोई भी हालात क्यों ना हो, वो रास्ता दिखाने वाला यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे दुखों को दूर करने वाला मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, जीवन में शांति आनंद भरेगा, सारे दुखों को
प्रभु का नाम, कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। मार्ग, सत्य और जीवन मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। और जीवन की रोटी भी मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। देर ना करो, उसके पास जीवन का जल पीने आ जाओ। हालेलुया। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। सत्य जीवन यीशु ही है, जीवन की रोटी भी यीशु मसीह है। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। मेरे करुणा जल्दी आओ, आकर जीवन जल पी जाओ। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम, यीशु यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का आज के इस डेली डिवोशन में आपका वेलकम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की संगति में हम जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय प्रभु यीशु मसीह की संगति में उपस्थित है, प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने इस समय हमें दिया कि हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर प्रभु के वचन पर हम मनन कर सके मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसी कारण हम और आप इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस घड़ी तक अभी तक हम जीवित हैं। एक उद्देश्य प्रभु ने हमारे जीवन में रखा है, ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की क्या कर सके, महिमा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, क्योंकि हर समय उसका धन्यवाद करना है हमें मेरे प्रियो। क्योंकि अगले क्षण क्या होगा हमें नहीं मालूम, क्योंकि बहुत सी प्लानिंग हम करते हैं अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की बेहतरी के लिए, परिवार की तरक्की के लिए, अपने नौकरियों की तरक्की के लिए और अपने जीवन की तरक्की के लिए हम बहुत सी प्लान करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आज का जो वचन प्रभु आज हमें फिर से सिखा रहा है, पौलुस प्रेरित के द्वारा जितनी पत्रियां रची गई है, लिखी गई है पवित्र आत्मा की अगुवाई में, प्रभु के उस दास के द्वारा उसने हमें बस एक ही बात सिखाई है कि प्रभु ने हमें ये जो जीवन दिया है एक उद्देश्य से दिया है, ताकि ये जीवन प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। और हमारा ये जीवन जो हम शरीर में रहकर इस पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करें, इस शरीर को किस तरह से हमें कंट्रोल करके रखना है, इसके कामों पर, शारीरिक कामों पर हमें कंट्रोल करना है। इसलिए आज वचन हमें सिखाने जा रहा है कि हमें कहाँ पर अपने इस माइंड को, अपने इस प्लान को कहाँ पर सेट करना है। हालेलुया। हमें अपने दिमाग पर भी कंट्रोल करना है कि हमारा ये जो दिमाग बहुत जो तेजी से चलता है, बहुत सी कल्पनाएं करता है, सेकंड में हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। आज प्रभु का वचन पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई पत्री कुलुस्सियों के नाम जो 3 अध्याय के पहले 3 पद हैं, उसी पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। और बहुत बार हमने इस बात को सुना है, सीखा है, और
जो ये वचन प्रभु हमें देते हैं, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें फिर से एनर्जी हमें भरना चाहता है, ताकि हम भूल ना जाए कि जो इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन को हम व्यतीत कर रहे हैं, हम किस दिशा में चल रहे हैं, हम कौन से माइंड को सेट कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है माइंड द थिंग्स दैट आर अबव, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1, 2 और 3 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए गए, जो हम पापों की कीच में पड़े थे, पापों की दलदल में पड़े थे, इसी पापों से निकालकर प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया, हमें जिलाया है अपने उस बलिदान के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। उसे दाम देकर, उसे लहू बहाकर मुझे व आपको, इस पूरी मानव जाति को क्या कर लिया है? खरीद लिया है। हम अपने नहीं हैं, अपने परिवार के नहीं है, अपने बच्चों के लिए नहीं है, अपने माता पिता समाज के लिए नहीं है, लेकिन पहला हम किसके लिए हैं? परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए है। हम जो भी काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन क्या कहता है कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब हम पापों से निकलकर प्रभु ने हमें अपने पास बुला लिया, तो हमें अब कहाँ पर ध्यान देना है? स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देना। क्यों स्वर्ग की ओर हमें ध्यान देना है? क्यों स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देना? कि वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहाँ प्रभु होगा वहाँ सब कुछ नॉर्मल होगा, वहाँ आनंद ही आनंद होगा, वहाँ सुख ही सुख होगा। लेकिन जहाँ प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा वहाँ पर कोई आनंद नहीं, वहाँ मृत्यु ही मृत्यु है मेरे प्रियो। इसलिए आज वचन हमें सिखा रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। संसार में रहते हैं, मुश्किल है। संसार में रहते हैं, संसार की चीजें हमें 24 घंटे दिखाई देती है। संसार में रहकर हम परिवार में बंधे हैं, अपने सदस्यों के साथ बंधे हैं, अपने अजीज रिश्तेदारों मित्रों के साथ बंधे हैं। उनकी तरफ हमारा ध्यान है, उनके जीवन पर हमारा ध्यान है, अपने रिलेशंस पर हमारा ध्यान है, अपने रिलेशन को कैसे मजबूत करें उस पर ध्यान है, अपने परिवार की किस तरह से बेहतरी करें। हम दिन रात 24 घंटे इसी प्लान में लगे रहते, अपने माइंड को उसी पर हम सेट किए हुए हैं। लेकिन आज वचन कहता है कि हमें माइंड किस पर सेट करना है? स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, जहाँ लिखा है कि जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। वर्तमान पर हमारा ध्यान हमें लगाना है कि हमारा वर्तमान यानी प्रभु यीशु मसीह इस समय कहाँ पर विराजमान है? अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, और वो चाहता है कि मैं और आप भी उसके दाहिने ओर बैठे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर हमें बैठने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की संगति करने के लिए, परमेश्वर के शरण में जाने के लिए हमें बहुत अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये शरीर में रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर इस शरीर को कंट्रोल करना, इसके कामों पर कंट्रोल करना प्रभु ने आज हमें सिखाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि तुम तो मर गए। कैसे मर गए? क्योंकि हमने तो पाप किए, पापों में हम मर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम जिलाए गए। हालेलुया। इसलिए आज हम शरीर में तो हैं, लेकिन जीवित किसलिए? शरीर में तो मरे हुए, लेकिन किस में जीवित है? हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं तो हमारे कार्य कैसे है? हमारा ध्यान किधर है मेरे प्रियो? आज प्रभु मेरा व आपका ध्यान लगाना जा रहा है स्वर्ग की ओर। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में विराजमान है, तो इसलिए हमारा ध्यान क्या होना चाहिए? स्वर्ग पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने अभी पढ़ा कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय के पहले 3 पदों में, पहले पद में कि सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि जब हम शारीरिक बातों पर, शरीर के कामों पर ध्यान लगाते हैं, उसी पर हम 24 घंटे लगे रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है।
क्योंकि इस शरीर में रहकर हमें एक ना एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है। उसके बाद के जीवन के बारे में हमारा कोई भी माइंड सेट नहीं है कि इस पृथ्वी पर रहकर 70 वर्ष 80 वर्ष या प्रभु का अनुग्रह व उससे ज्यादा, लेकिन इतने वर्षों तक हम इससे ज्यादा या हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हमें एक ना एक दिन जाना है मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपना माइंड सेट क्या करना है बाद के जीवन पर। इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद का जीवन हमारा क्या है, इसलिए जो बाद का जीवन है, मृत्यु के बाद का जीवन है, वहां परमेश्वर हमारा ध्यान लगाता है वचन के द्वारा कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और आत्मा पर हम कैसे मन लगाएं? शरीर पर तो हम मन लगाते हैं, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है। शरीर की इन बातों पर हम 24 घंटे मन लगाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आत्मा पर मन लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? आत्मा पर मन लगाना यानी अपने स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार बनाना, जैसे फिलिपियों 2:5 में लिखा है कि तुम्हारा स्वभाव वैसा स्वभाव हो जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था। वो आत्मा का फल प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। जब हम इन बातों पर ध्यान लगाएंगे, तब हमारे आत्मा पर हम ध्यान लगाएंगे, तब आत्मा पर ध्यान लगाना, मन लगाना यानी कि जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि कल मिस्टर अनुपम डेविड के द्वारा वचन का प्रचार किया गया कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ था। हालेलुया, अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ है, और इस संसार में, इस पापी संसार में, इस व्यभिचारी जाति जो परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें प्रभु ने मुझे व आपको रखा है, अपने बच्चों को रखा, अपनी संतान को रखा। ये हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल कार्य है मेरे प्रियो की संसार में रहते हुए हम किस प्रकार से अपने शरीर के कामों पर कंट्रोल करके अपनी आत्मा पर ध्यान दें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन जो हमने कल सीखा कि वह हमारे अंदर फल ढूंढ रहा है, वो हमारे अंदर फल ढूंढ रहा है। इस संसार में रह के हमारे लिए एक चैलेंज है मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया है। इसलिए वो भी चाहता है कि जैसे उसने अपने जीवन को इस पृथ्वी पर रहकर बिताया, वो भी चाहता है कि मेरा व आपका जीवन भी उसके समान हो। उस प्रोजेक्ट को, उस कार्य को, उस चैलेंज को हमें अपने कार्यों से, अपने आत्मिक स्वभाव से, आत्मा पर मन लगाकर उस शरीर के कामों पर हमें जीतना होगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें इस संसार पर मन नहीं लगाना, संसार की वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। वचन कहता है मत्ती 6:33 में, इसलिए पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। कौन सी वस्तु है जिस पर हमारा ध्यान रहता है 24 घंटे इस संसार में रहकर कि हमारी क्या क्या जरूरतें हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में रखा, इस पृथ्वी पर रखा, इस पृथ्वी पर रहकर मुझे व आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता प्रभु जानता है। जब आदम को अदन की वाटिका में रखा, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने उसकी काम में आने वाली चीजों को, उसकी जरूरतों को परमेश्वर ने पहले से ही बना दिया। आज भी प्रभु ने मेरे व आपके लिए सारी चीजों का इंतजाम किया हुआ है, जिस पर हम 24 घंटे अपना दिमाग सेट करते रहते, दिमाग को लगा रहते हैं, दिमाग को दौड़ाते रहते हैं कि कैसे वो मैं प्राप्त कर लूं, कैसे वो मैं ले लूं। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़े आसानी से हमें बताता है, पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो। प्रेज द लॉर्ड। उसके धर्म व राज्य की खोज करो। कैसे हम खोज करेंगे? वचन को पढ़कर। वचन को इसलिए नहीं पढ़ना कि अपना ज्ञान बढ़ाना है, वचन को इसलिए नहीं पढ़ना कि हमें प्रभु का प्रचार करना है। हमें ढूंढना है अपने परमेश्वर को, अपने परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के प्रेम को। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें वो वायदा करता है, पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखा रहा है मेरे प्रियो, इफिसियों 2:5 और 6 पद में, कि जब हम अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण मर गए थे, तो हमें
मसीह के साथ जिलाया गया, यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने हमें जिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे व आपको नहीं, पूरे संसार को, पूरी मानव जाति को। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने इस जगत से, इस संसार से, इस पूरी मानव जाति से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म का में आस्था रखने वाला, कोई भी जो इस बात पर विश्वास करेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर बलिदान दिया, जो कोई भी इस बात पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई भी, हमारे पास बिल्कुल फ्री हमारी एंट्री है, फ्री हमारा ये विल है प्रभु की, कि जो कोई भी विश्वास करेगा, कोई मसीह भाई बहनों के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन क्या कह रहा है कि हम अपने ही अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण हम मर चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम जिलाए गए। हालेलुया। और हम क्यों जिलाए गए? क्यों प्रभु ने हम पर दया की? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन दूसरे पद में कहता है, पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 2 उसके 15 से 17 पद में लिखा है, तुम ना तो इस संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ना तो इस संसार से और ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है मेरे प्रियो, इस संसार में प्रभु ने हमें रखकर, हमारे लिए एक चैलेंज है कि इस संसार में तो प्रभु ने हमें रखा है इस उद्देश्य के साथ कि अपने जीवन से हम प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को उसकी सेवा में लगा सके, अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सके, अपने जीवन के द्वारा लोगों को बता सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा पिता कितना महान है, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा, लेकिन वो कहता है कि ना तो इस संसार से, ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि प्रभु जानता है, और जबकि मैं और आप भी जानते हैं कि संसार पे हमें परमानेंट नहीं रहना, संसार में हमारा स्थिर घर नहीं है। जबकि हम घर तो बना लेते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं और उस घर की रजिस्ट्री भी करा लेते हैं अपने अपने नाम, लेकिन जबकि हमें मालूम है कि हमारा यहाँ पर चीज स्थायी घर नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि ना तो इस संसार से, ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार का हाकिम कौन है? वो शैतान है मेरे प्रियो। और इसी संसार के हाकिम ने मनुष्यों की आंखों को अंधा कर दिया है, आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है कि देखते हुए नहीं उन्हें कुछ दिखाई देता, सुनते हुए वो नहीं सुन पा रहे, समझते हुए नहीं समझ पा रहे। वचन कई बार पढ़ चुके, वचन के संदेश कई बार सुन चुके, लेकिन फिर भी आज भी उनके आंखों पर उस मूर्खता की, अज्ञानता की पट्टी बंधी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तभी परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि ना तो इस संसार से, ना इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। किस पर ध्यान देना? में किससे प्रेम करना? उस स्वर्गीय वस्तुओं पर। हालेलुया। जब हम प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के 19 पद से हम पढ़ेंगे कि स्वर्ग में हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ना, सोने का रेट इतना हो गया, चांदी का रेट कितना हो गया, पेट्रोल का रेट इतना हो गया, दिन ब दिन बढ़ाई उसमें होती जा रही है, कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन स्वर्गीय स्थान में जिस सोने को खरीदने के लिए आज हम डरते हैं कि इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम सोना खरीद सके, गोल्ड खरीद सके, और वहां पर प्रभु ने हमारे लिए चलने के लिए हमारे पैरों के नीचे सोने की सड़कें बनाई हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं, इस संसार से, संसार में की वस्तु से प्रेम न रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हालेलुया। और सच में मेरे प्रियो, जब हम संसार की वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं तो हमारे पास प्रभु के पास आने के लिए समय नहीं है। अपने जीवन को बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, कि हम इस संसार में रहकर अच्छे से अच्छा जीवन बिताएं, अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छा से अच्छा पहने, अच्छा से अच्छा हम खाए पिए,
आराम करें, सारी सुख सुविधाएं को बटोरने के लिए हम दिन रात लगे हैं, लेकिन इसी संसारिक वस्तुओं को बटोरने के लिए हमारे पास प्रभु के पास आने का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब हम इसको प्राप्त करने के लिए इस संसार की चीजों को, ये सुख सुविधाओं को बटोरने के लिए अपना माइंडसेट ना लगाकर हम प्रभु के पास जाए, प्रभु को समय दे, प्रभु के सामने अपने जीवन की प्रभुता को दे दें, तो उसको हमारी हर चीज, हर जरूरत का ध्यान है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमारी हर वस्तुओं का ध्यान है कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए। क्योंकि जब हम वचन संहिता 91वें अध्याय में पढ़ेंगे, जहाँ प्रभु का वचन, जैसे मैंने बताया कि हम मनुष्य संसार की वस्तुओं को पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन संसार की वस्तुओं को देने वाले के पास हमारे पास जाने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, भजन संहिता 91 अध्याय के 14 पद में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। किससे छुड़ाऊंगा? उस विचारों से जिसमें वो बंधा हुआ है, उन प्लानिंग से, उस माइंडसेट से जिसमें उसने अपने आप को बांध रखा है, उससे मैं छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। कितनी प्यारी बात, कितनी अद्भुत बात है कि हम मनुष्यों की एक मूर्खता है मेरे प्रियो, हमारी ये अज्ञानता है कि जिन वस्तुओं को पाने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, सब कुछ छोड़कर उसे पाने के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं, और ये भूल जाते हैं उन वस्तुओं को देने वाला हमारा पिता परमेश्वर जो हमारे पास है, हम उसके पास नहीं जाते। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी जरूरतों को जब अपने पिता के पास रखते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे तो जो मोल है गोरैयों से भी बढ़कर है। इन पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, तब भी उन्हें भोजन मिलता है। लेकिन हम मनुष्य 24 घंटे एक टाइम का भोजन, एक महीने का राशन, एक महीने की सैलरी जिसमें हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, उसको मिलने के बाद भी हम आगे की तरफ सोचने लगते हैं, आगे की तरफ हमारा ध्यान लगा रहता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। संपत्ति कितनी अधिक क्यों ना हो, हमारा बैंक बैलेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन प्रभु ने जितना जीवन हमें देना है वो प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। देखते ना हम लोग, पिछले समय हमने देख लिया, पिछले 3 सालों में जो महामारी हमारे इस दुनिया में आई, हमारे बीच में आई, कितने संपत्ति वाले, कितने धन दौलत वाले अपने जीवन को नहीं बचा पाए। कहते हैं कि धन से तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं, धन से तो रिश्ते नाते भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है कि चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि संपत्ति के बहुतायत से किसी का जीवन नहीं बच पाता, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन और हमें ध्यान लगा रहा है। ये तो हमारी बात हो गई संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की। अब वचन के द्वारा प्रभु हमें ये समझा रहा है कि इस दुनिया में प्रभु ने हमें रखा है, इस पृथ्वी पर हमें रखा है एक उद्देश्य के साथ, कि हम अपने जीवन से उसकी महिमा करें, अपने जीवन के द्वारा उसकी बढ़ाई कर सके, उसकी गवाही दे सके, उसकी हम जीवित पत्रियां बन सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन आज हमें सिखाता है कि इस पृथ्वी पर रहकर तुम अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। अब कौन से अंगों की बात कर रहा है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है उन मूर्तियों पर, जो हमारे अन्य भाई बहन, हमारे अन्य विश्वासी भाई बहन उन मूर्तियों की, जो अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उस पर आस्था रखते हैं, हमारा ध्यान वहां जाता है। लेकिन यहाँ पर मूर्ति पूजा उससे नहीं है। मूर्ति पूजा वो जिसको हमने अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया है। मूर्ति वो जो हमारे दिन रात हमारे हृदय, हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है, जो विचार की उस दुष्कामना, उस लोभ, उस
अशुद्धता और बुरी लालसा के स्वभाव में है, वो है मूर्ति पूजा। प्रभु ने शरीर को, हमारे शरीर को क्यों रचा है? क्या, जबकि वचन में लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16-17 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन हमने इस शरीर को कैसे बुरे कामों में उसको इस्तेमाल हम कर रहे हैं। व्यभिचार, अशुद्धता, लोभ और दुष्कामना। परमेश्वर का वचन कहता है उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो मूर्ति पूजा के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शरीर को रचा है परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए शरीर पर मन लगाना क्या है? मृत्यु है। हालेलुया। और हम लूका रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में हम एक उस दृष्टांत को पढ़ सकते हैं, जो एक धनवान मनुष्य था, बैंजरी कपड़े और मलमल पहनकर प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और उसकी डेवड़ी पर कौन आता था? वो घाव से भरा व्यक्ति। और उनका मरने के बाद उनका स्थान कहाँ पर हुआ? जो डेवड़ी पर रहता था वो अब्राहम की गोद में था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर रह के सारी सुख सुविधाएं ले ली थी। उसने उस व्यक्ति पर, जो उसकी डेवड़ी पर पड़ा रहता था, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, उस पर तरस नहीं आया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने उन शरीर के अंगों को मार डालो जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और क्यों प्रभु ये बात करता है? परमेश्वर का वचन आगे 3:3 में कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम किस प्रकार से मर गए? उन शारीरिक कामों से। जो शरीर हमारे पाप में पड़ा हुआ था, इस पाप की गंदगी में लिपटा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें छुड़ा लिया। ये जीवन हमारा जीवन नहीं, ये जीवन प्रभु यीशु मसीह में होते हुए परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रोमियो उसके 6 अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। प्रेज द लॉर्ड। हम पाप पर पाप करते चले जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास शायद इस संसारिक जीवन पर ही अटका है कि इसके बाद क्या होगा। नहीं, जो कुछ होगा इस पृथ्वी पर होगा। शायद हम इसका ज्ञान नहीं कि दूसरी मृत्यु क्या मृत्यु है। हम सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जो कुछ होगा, जो कुछ भी हमें इसका रिजल्ट मिलना है वो यहीं पर मिलना है। स्वर्ग और नरक तो यहीं पर है, जैसे लोगों का मानना है। ये जरूर है कि शरीर के द्वारा किए गए कामों का जो हमें इसका रिजल्ट मिलना है वो इस दुनिया में मिलना, लेकिन आत्मा के द्वारा। एक बार पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि जो हमारा शरीर है वो एक टाइपराइटर है और जो आत्मा है वो कागज है। जैसे जैसे इस टाइपराइटर से जैसे जैसे शरीर के द्वारा जो काम करते हैं वो आत्मा पर प्रिंट हो रहा है मेरे प्रियो। क्योंकि आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। आत्मा किसके पास जाएगी? प्रभु के पास जाएगी। उस आत्मा का भी तो न्याय होना है कि प्रभु का आत्मा जो हमें सौंपा गया है, जो पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे शरीर को कहा गया है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हम उस आत्मा पर क्या चीज प्रिंट कर रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा जो हमें सौंपा गया है, अपने शरीर के किन किन कामों के द्वारा उस आत्मा पर क्या क्या हम लिख रहे हैं, क्या क्या प्रिंट हो रहा है। ये प्रिंटर तो यहाँ नष्ट हो जाएगा, ये प्रिंटिंग मशीन तो यहाँ नष्ट हो जाएगी, लेकिन ये आत्मा रूपी जो कागज है जो परमेश्वर के पास जाएगा, वहां पर जो कुछ हमने कार्य किए गए हैं प्रिंट हो जाएगा। उसका न्याय तो परमेश्वर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 2:14 में, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान तो संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने में लगा हुआ है। दिन रात हमारा ध्यान संसार में लगा हुआ है। तो कैसे हमें आत्मा की बातें हजम होंगी? हमें आत्मा की बातें तो पसंद ही नहीं। अगर हमें थोड़ी बहुत समझ भी आती है, लेकिन हम शारीरिक उन लालसाओं को छोड़ नहीं सकते, शारीरिक उन कामों को छोड़ नहीं सकते। उसी के बंधन में इतने बंधे हुए कि हमें आत्मा की बातें हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अंदर से हम खाली नहीं, साफ नहीं। हमारा शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है साफ नहीं है। अगर साफ नहीं है तो पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे अंदर काम कर सकता है?
क्योंकि पवित्र आत्मा की तो कोई आइडेंटिफिकेशन हम अपने जीवन में लागू करते ही नहीं, उसका ध्यान हम देते ही नहीं। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता से क्या कहूंगा, तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा, यानी कि पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा की कोई तवज्जो नहीं देते, पवित्र आत्मा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, जो कि हमारा एक सहायक है। प्रेज द लॉर्ड, जो हमारे लिए एक इतना सहायक दिया है, जो हमें प्रभु के मार्ग पर ले जाने में हमारी सहायता करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन शारीरिक मनुष्य परमेश्वर यानी आत्मा की बातों पर हम ध्यान नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड, और ना वे उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रेज द लॉर्ड, वचन में स्पष्ट परमेश्वर के वचन में बता दिया 1 कुरिन्थियों 2:14 में कि शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें हैं। हालेलुया। उन्हें ये बातें, जैसे मैंने बताया कि कान होते नहीं वो सुन पा रहे, आंख होते नहीं देख पा रहे, बुद्धि होते हुए वो समझ नहीं पा रहे। मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो अपने उस शारीरिक अंगों के द्वारा जो वे विचार, दुष्कामना, अशुद्धता है, उसमें फंसे हुए हैं, वो उसको छोड़ नहीं पा रहे। इसलिए उनको आत्मा की बातें कैसे ग्रहण कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन प्रभु हमें सिखा रहा है 1 यूहन्ना 3:2 में, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे। आमीन। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है मेरे प्रियो कि हमें जो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए हैं, अपने शारीरिक कामों में मर चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान है और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ ना होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, और क्योंकि उसको वैसा ही जैसा वो है हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन बड़े प्यार से ये हमें वचन सिखा रहा है। यूहन्ना उसके 5:40 में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए, हम सब बातों को जानते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की बातों को हम जानते हैं। प्रभु हमें रोज वचन से भरना चाहता है कि वचन के द्वारा अपने जीवन की हर कमियों को हम दूर कर सके, शारीरिक कामों को छोड़ सके, उस शारीरिक स्वभाव को जो पाप में पड़ी हुई है उसे हम त्याग कर दे, उसको हम छोड़ दे और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाए। इसलिए वचन कहता है यूहन्ना 5:40 में, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम उस जीवन पर शायद विश्वास नहीं, उस अनंत जीवन की तो हम बात ही नहीं करते। सिर्फ ये 70-80 साल के जीवन पर ही हमारा ध्यान अटका हुआ है। इस 70-80 साल के इस पृथ्वी के जीवन पर हमारा माइंड सेट है। लेकिन प्रभु का आज वचन कहता है अपना माइंड सेट क्या करना है, स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये तो चीजें तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगी जब तुम उसके धर्म व राज्य की खोज करोगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीषित करे और आज का वचन हम सबके जीवन में 100% कार्य करने वाला बन सके। वचन तभी काम करेगा मेरे प्रियो जब हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उस पर हम चलने वाले बन सकेंगे। और उसके लिए परमेश्वर से आप सामर्थ मांगिए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, उसकी बुद्धि मांगिए, वही हमें अपने मार्ग पर ले चलेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और उसके बिना हम पिता के पास नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक में संभाला, अपने अनुग्रह में बढ़ाया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। और सच में खुदावंद ये आपका ही अनुग्रह खुदावंद यीशु राजा कि हम मर नहीं गए,
हम मिट नहीं गए, सिर्फ आपकी महान करुणा का फल है पिता। आप हमसे प्रेम करते हैं पिता, तभी आपने अब तक हमें जीवित रखा, ताकि आपके उस उद्देश्य को जो हमारे जीवन में रखा है, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को आपकी सेवा में इस्तेमाल कर सके। खुदावन प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज का वचन जो कि आपने हमें सिखाए, ना तो इस संसार में ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, अपना ध्यान पृथ्वी की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो वर्तमान है इस समय पिता के दाहिनी और स्वर्ग में विराजमान है, अपना ध्यान हम वहां लगाए, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर के नहीं है, हम उस स्वर्ग की ओर हैं। यदि हमें स्वर्ग में जाना है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर बैठना चाहते हैं, उसके साथ उसके बनाए हुए घर में रहना चाहते हैं, प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु जी अपनी बुद्धि सामर्थ्य हम सबको भर दीजिए, ताकि आपका वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सके। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिएगा, आप ही हमारे सहायक हैं, हमारे ही मार्गदर्शक हैं। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में मैं सौंप देती हूँ, उनके परिवारजनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक का जीवन खुदा यीशु मसीह आपके योग्य बन सके, उनका ध्यान पिता परमेश्वर स्वर्गीय वस्तुओं पर लग सके। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन, ये वचन पिता परमेश्वर भरपूरी से खुदावन हर एक के जीवन में प्रभु जी काम करने वाला बन सके, और ये वचन प्रभु जी अधिक से अधिक उन लोगों के कानों तक पहुंच सके जो प्रभु जी अब तक आपके उन आशीष से अनजान है। वो अपने शारीरिक कामों को त्याग कर पिता परमेश्वर आत्मिक बातों पर ध्यान लगा सके। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा, जितने भी भाई बहन खुदावंद आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक को आशीष देना पिता, उनके राह में आने वाले, उनके रास्ते में आने वाले हर उन बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो दूर होने पाए। हम जानते पिता परमेश्वर आपका कहा हुआ वचन, एक एक वचन जब तक पूरा नहीं होगा आपका आना ना होगा। और जबकि पिता परमेश्वर इस संसार में बहुत सी ऐसी बातों को हम सुनते हैं पिता परमेश्वर जो आपके वचन में लिखे पिता, उस आने वाले समय में इन बातों का होना आवश्यक है पिता। हम जानते खुदा उन ऐसे समय में ऐसी बातों को सुनकर हम घबराए नहीं, बल्कि प्रभु जी आपने तो पहले से हमें समझा दिया, बल्कि हम अपना ध्यान स्वर्ग की ओर लगा सके, आत्मा की बातों पर लगा सके, आत्मा की बातों पर हम चिंतन मनन कर सके, अपने माइंड को सेट कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन हर एक को बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य से बढ़ना पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी भाई बहन प्रभु जी आपके वचन का प्रचार करते हैं, बड़ी सच्चाई से आपके वचन का प्रचार कर सके पिता, वो प्रभु जी आपको प्रकट कर सके, अपने आप को वो प्रकट ना करे पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावन जितने भी बच्चे हैं पिता परमेश्वर, नौजवान खुदावन, हर एक को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ, ताकि प्रभु जी सही मार्ग पर चलने वाले बन सके, उनके जीवन के द्वारा भी आपके राज्य बढ़ने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी बीमार हैं खुदावन, हर एक पर प्रभु जी अपना अनुग्रह दीजिए, उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, या हर एक बीमार प्रभु जी आपके अनुग्रह के द्वारा चंगाई प्राप्त कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु मसीह हर एक पर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाए रखना, दया करना खुदावंद यीशु राजा। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी मसीह भाई बहन है खुदावंद यीशु मसीह, जो प्रभु जी आपको जानते तो है पिता, लेकिन उनके मन आपसे दूर हो गया, क्योंकि जैसा वचन में आप बताते हैं कि उनका मन मोटा हो गया है। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु जी आप मांस का हृदय दे दे, ताकि खुदावंद यीशु राजा आपके बलिदान के, आपके प्रेम के बारे में प्रभु जी वो जान सके, समझ सके, और उनकी आंखें प्रभु जी, उनके आत्मिक अंधापन दूर हो सके, आत्मिक कान खुल सके, आत्मिक बुद्धि खुल सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर आपकी बुद्धि के द्वारा आपकी अगुवाई में होते हुए अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगी, और साथ ही साथ आप उनको अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। वो फिजिकली तो
कमजोर अपने आप को महसूस करती हैं, लेकिन प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि वचन के द्वारा वो आत्मा में स्ट्रांग है और प्रभु के सेवा को वो लगातार अंजाम दे रही हैं। प्रभु ने बहुत आय से आशीषित करें। और 8 से 9 बजे रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हमीरपुर से हैं, परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में लाएंगे। और आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं धन्यवाद देती हूँ और बहुत प्रभु से आपके लिए ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ। विशेष तौर से मैं अपनी बहन डॉक्टर मार्था शर्मा जो इस समय आज की इस डेली डिवोशन में हमारे साथ सम्मिलित है, संगति में प्रभु यीशु मसीह की बहन, आपको और आपके परिवार को बहुतायत से प्रभु आशीष दे और अपने निकटता में अधिकाई से बढ़ाए, ताकि हम रोजाना वचन के द्वारा सीख सके और सिर्फ सीखने वाले नहीं, उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और साथ ही साथ आप हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि इसी तरह से हम डेली डिवोशन में आकर एक साथ मिलकर एक मन एक चित्त से प्रभु के वचन को हम सुन सके, समझ सके और सीख सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।